हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं? एक्सरसाइज के 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5th को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन 5th क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो किसका? 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा की पावर क्यूब। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अब इसका क्या बताना आपको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा? 1/z। क्या होता है? 1/z। तो अभी इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो ये आइडेंटिटी दे रखी है। इस आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। और अगर इसी का एडिटिव इनवर्स पूछ लेता, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता था? z का -z, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करे। उसमें हमने इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें आई हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस किया विद एग्जांपल। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? 1/z, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आइडेंटिटी होती है 1। तो z को 1/z से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर 1 आ गया। एडिशन के अंदर आइडेंटिटी होती है 0, तो z के अंदर माइनस का z ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0। तो 1/z हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका? z का। बट पहले z को आप सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। 10th में आप अच्छे से 9th से ही शुरू हो जाती है ये आइडेंटिटी, बार बार आपके पास रिपीट हुई है ये। क्लियर है? तो इस आइडेंटिटी को आप यहाँ पर अप्लाई करो। 3 का होल क्यूब माइनस 5 आयोटा का होल क्यूब माइनस 3a की जगह 3b की जगह 5 आयोटा, और a माइनस b 3 माइनस 5 आयोटा। क्लियर है? बड़े ध्यान से आपको ये क्वेश्चन समझना है। हो सकता है नेक्स्ट बार 3 + 5 आयोटा का क्वेश्चन वो दे सकता है, तो वो भी बताऊंगी मैं आप कैसे करोगे। पहले इसको देखो। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 का होल क्यूब, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27, 5 को करोगे 125 आयोटा की पावर क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा। अब इस 45 को अंदर क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई 125। आपको पता है आयोटा की पावर ओड नंबर है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में आप कन्वर्ट करोगे। अगर ओड नंबर कितनी भी बड़ी हो, आयोटा इंटू में आयोटा की पावर इवन बना लो। 45 को 3 से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा 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 स्क्वायर। 5 को 45 से 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 25। क्लियर है? क्या क्या यूज किया इस साइड? यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और आयोटा की 4 की वैल्यू क्या होती है अपनी? 1। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये वैल्यू यूज होंगी, आपको टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर 27 माइनस 125 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस 135 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 225 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 125 आयोटा माइनस 135 आयोटा माइनस 225 प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये प्लस का 125, ये माइनस का, तो माइनस का 10 आयोटा रह गया यहाँ से, और ये 27 किस में से करवाओगे आप? 225 में से 27 गया, आपका क्या बनेगा? 198। क्या बनेगा? 198। क्या बनेगा? 198 प्लस का, क्यों? सॉरी प्लस का नहीं, माइनस का। दोनों नंबर आपके क्या बनेंगे? माइनस के। थोड़ा इसको यहीं पर लिख लेते हैं 27। ठीक है?
तो माइनस का 198 और माइनस का 10 आयोटा, ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, z की। अब ये आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका आपको अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे, mi निकालोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/z मीन्स 1/198 माइनस का 10 आयोटा। लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा कभी नहीं रह सकता, इसलिए आप क्या करोगे, रियलाइजेशन। कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंदर क्या करते हो आप, रियलाइजेशन मीन्स आयोटा वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज कर दो और उस नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 198 प्लस 10 आयोटा आ जाएगा नीचे। देखो इसको आप a मान लो, इसको b, a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या आइडेंटिटी बनी आपकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो माइनस 198 का होल स्क्वायर माइनस किसका, 10 आयोटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है माइनस दिस इम्प्लाइज, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज माइनस 198 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 198 का होल स्क्वायर होगा 39,204 प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, 10 का 100 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होते हैं, -1। तो माइनस 198 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 39,204, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे आप, -1। ये माइनस क्या बन गया, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस। तो माइनस 198 प्लस का 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 39,204 प्लस का 100, इसमें 100 ऐड करोगे तो आपका क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, माइनस का 198 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 40339, क्या आया, 39304। अब आप क्या करोगे, रियल अलग कर दो और इमेजिनरी अलग। 198 डिवाइडेड बाई 3930 प्लस आयोटा 10 अपोन में 39304, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कैसे करोगे, एक बार क्विक रिवीजन देखो। आपके पास था 3 - 5 आयोटा का होल क्यूब, तो a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पर प्लस दे दे बेटा, प्लस देगा तो आइडेंटिटी में हर जगह प्लस होगा, a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस 3ab, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा इंटू a प्लस b, ये होगा आइडेंटिटी। a की क्यूब की क्या होगी, a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्लियर है, क्योंकि आप स्मार्टली वर्क करोगे तभी एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। एक क्वेश्चन को लेके नहीं बैठ सकते, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखना पड़ेगा आपको।